मारजान की जान बच गई, लेकिन उसका दिल अब भी टूट चुका है। आतिश उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मगर असली अब भी उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और एपिसोड के एंडिंग में जो असली ने मारजान के साथ करने की कोशिश की, उसने सबको शॉक कर दिया। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 52 की। और ऑनेस्टली ये एपिसोड इमोशंस, लव, जेलसी और सस्पेंस से फुल था। एक तरफ आतिश और मारजान की मोहब्बत और स्ट्रॉन्ग होती नजर आई, और दूसरी तरफ असली का ऑब्सेशन और डेंजरस होता गया। एपिसोड की शुरुआत होती है मारजान से, जो बेहोश हो चुकी होती है। आतिश बहुत पैनिक में उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर डॉक्टर को घर भी ले आता है। डॉक्टर आतिश को क्लियरली वार्निंग देता है कि जिन पेशेंट्स की किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर आतिश और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो मारजान के पास बैठकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। गाइस, आतिश का ये डायलॉग दिल को टच कर गया। जब मारजान को होश आता है तो वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश उसे रेस्ट करने को कहता है। फिर दोनों के दरमियान क्यूट नोकझोंक होती है। आतिश कहता है, एक दिन के लिए जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा, और मारजान भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगी। फिर दीनियत और नज़ीर मारजान का हाल पूछने घर आते हैं। दीनियत जेन्युइनली मारजान की फिक्र करती है, लेकिन नज़ीर फिर आतिश को ब्लेम करना शुरू कर देता है। नज़ीर कहता है, मारजान की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन आतिश उस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहता था, उसे सिर्फ मारजान की फिक्र होती है। दीनियत जब मारजान से मिलती है तो मारजान फिर गिल्ट में टूट जाती है। वो कहती है, मुझे लगता है मुझे आतिश से दूर हो जाना चाहिए। गाइज, यहाँ क्लियरली फील हो रहा था कि मारजान अब भी खुद को अहलुल की मौत का जिम्मेदार समझ रही है, लेकिन दीनियत उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस एंगल भी दिखाया गया। मुज़य्यान के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल्स आ रही होती हैं और वो असली से कुछ छुपा रही होती हैं। लग रहा है फ्यूचर एपिसोड्स में मुज़य्यान का कोई बड़ा सीक्रेट सामने आने वाला है। फिर नरमीन सीक्रेटली आतिश के स्टडी रूम में जाकर स्टोर रूम की चाबियाँ ढूंढती है। उसे फाइनली चाबी मिल भी जाती है और वो हैदर को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त मुज़य्यान और जमाल वहाँ आ जाते हैं। गाइज, ऑनेस्टली जमाल इस वक्त सबसे स्मार्ट कैरेक्टर लग रहा है। उसने फ़ौरन हैदर को वापस स्टोर रूम में बंद कर दिया। मुज़य्यान का डायलॉग भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। और यहाँ से लग रहा है कि मुज़य्यान भी अब गेम ओपनली खेलने वाली है। फिर एपिसोड में आतिश और मारजान का बहुत इमोशनल रोमांटिक सीन दिखाया गया। दोनों चाय पी रहे होते हैं और मारजान कहती है, मुझे लगता है शायद मैं कभी मुस्कुरा ना सकूं। लेकिन फिर वो कहती है कि आतिश की मुस्कुराहट उसका सारा दर्द खत्म कर देती है। आतिश का जवाब बहुत ब्यूटीफुल था, तुम मेरा दिल हो और मैं तुम्हारी धड़कन। सीरियसली गाइस, ये सीन एपिसोड का बेस्ट मोमेंट था, लेकिन हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एंडिंग में असली फिर से मारजान को इमोशनली टॉर्चर करती है। वो कहती है, आतिश को तुम्हें देखकर तकलीफ होती है। और फिर शॉकिंग मोमेंट आता है जब असली गुस्से में मारजान को सीढ़ियों से धक्का देने वाली होती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर मुज़य्यान आकर असली को रोक लेती है। मारजान कंप्लीटली टूट चुकी होती है। वो कहती है, इन लोगों के साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या मारजान सच में आतिश से दूर चली जाएगी? क्या असली अपनी नफरत में और डेंजरस हो जाएगी? और मुज़य्यान आखिर किससे बात कर रही है? गाइज, अगर आप भी आतिश और मारजान को एक साथ देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या असली को अब एक्सपोज हो जाना चाहिए और क्या मारजान को आतिश का साथ छोड़ देना चाहिए या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।